नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं और नतीजों से पहले राहुल गांधी का विस्फोटक खुलासा। क्या यह है ये खुलासा आपको बताएंगे और साथ ही राहुल गांधी के इस खुलासे से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों तक पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या है ये बड़ा खुलासा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है। राहुल गांधी ने कहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। राहुल गांधी के अनुसार पिछले 5 सालों में यानी कि 2019 से 2024 के बीच में विधानसभा चुनाव या मैं कहूं कि लोकसभा चुनाव जो हुए हैं 5 साल के अंतराल पर, उस पूरे महाराष्ट्र में जो वोटर्स की लिस्ट है 39 लाख इजाफा कुछ सीटों पर 11 सीटों पर देखने को मिला है। ये 39 लाख इजाफा कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 5 सालों में 39 लाख अगर वोटर्स मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ा है, तो फिर वही लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए हैं उससे लेकर विधानसभा चुनाव जो 2024 तक हुए हैं महाराष्ट्र के, उस 3-4-5 महीने के अंतराल में 39 लाख का इजाफा हुआ है। मतलब ये 32 लाख बनाम 39 लाख, 32 लाख वोटर्स का इजाफा 5 सालों में हुआ है। महज 5 महीनों के अंदर ही 39 लाख मतदाताओं का इजाफा कैसे हो सकता है? इसको लेकर राहुल गांधी ने न केवल खुलासा किया है बल्कि इसी सवाल को लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा भी है कि आप उस मुद्दे पर कुछ संज्ञान लें। हालांकि निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा की तरह चुप्पी साधे हुए है। चुनाव आयोग तो हमेशा शायरी करते हुए नजर आता है या तो चुप्पी साधे हुए। जो कार्रवाई करनी चाहिए वो तो किया नहीं जाता। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले ही C-17 फॉर्म को लेकर कैसे हंगामा मचा था कि आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है एक याचिका डाली थी अमेठी के लोकसभा सांसद ने, किशोरी लाल शर्मा ने, और उन्होंने कहा था इस बात की जांच होनी चाहिए कि C-17 फॉर्म जो है वो क्यों भरा नहीं जा रहा है और C-17 फॉर्म जो है वो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में भरना चाहिए। ये सवाल, ये याचिका जो है वो डालने का काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया था। हालांकि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आया है। लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस खुलासे में बहुत से न केवल सच्चाई छिपी है बल्कि इस खुलासे में बहुत से लोकसभा क्षेत्रों का भविष्य भी टिका है। केवल लोकसभा की बात नहीं है, ये लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत, छोटे से छोटा, जिले से जिला और बड़े से बड़ा, राज्य से लेकर राष्ट्र और नगर से लेकर निकाय चुनाव तक इस वोटर्स के पैटर्न में जो इजाफा हुआ है, ये जो अंतर पता चलता है, उसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसको लेकर संजय राउत ने भी कहा है कि अगर जिंदा है सचमुच जो है जिंदा है चुनाव आयोग, तो इसको लेकर उन्हें कार्रवाई करनी होगी। साथ ही सुप्रिया सुले ने भी इस पर जवाब मांगा है, क्योंकि उनके भी चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने लंबे समय तक कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो ये अलग अलग पहलू है जिस पर राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सुले जैसे तमाम नेता एक पक्ष में हैं और चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस विषय के संबंध में कुछ उचित कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस पूरे विषय पर चुनाव आयोग कुछ भी कहने से बचा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो महाराष्ट्र के हैं उनके मतदाताओं के आंकड़ों में जो फर्क है उसको लेकर उजागर किया है, तो इससे दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर है अगर इस प्रकार से फिर जो है हो रही है, हेर फरेब हो रहा है, इस प्रकार की धांधली धोखेबाजी की खबरें अगर महाराष्ट्र में है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली में भी इसके नतीजे का असर देखने को मिलेगा और किसी भी राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में न केवल चुनाव आयोग बल्कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मुद्दे पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। तो सवाल यह है कि क्या अब सीटों पर फिर से चुनाव होने वाले हैं? तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।